हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसबी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुष्मिता एसबी पे। तो क्लास 10 आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पम्फ्रे। मिसेस पम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच लेकर के आई हूँ। ठीक है, इसके पहले जो है मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी जो है मिसेस पम्फ्रे जो आपका ए टाइप ऑफ सर्जरी चैप्टर है उसका फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। प्लस क्वेश्चन आंसर भी मैंने अपलोड किया हुआ है एंड मैंने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अपलोड किया हुआ है। क्वेश्चन आंसर का और भी सीरीज़ और भी जो क्वेश्चन आंसर है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। लेकिन अभी जो है मैं आज आप लोगों के लिए मिसेस पम्फ्रे का जो है कैरेक्टर स्केच लेकर के आई हूँ। उसके बाद मैं और भी क्वेश्चन आंसर लेकर के आऊँगी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ जो है मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए क्लास 10 के लिए इंग्लिश का क्लासेस जो है वो रेगुलरली मैं इंग्लिश के आपके लिए चैप्टर क्वेश्चन आंसर लेकर के आती हूँ। तो आपको भी मेरे चैनल पे बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। साथ मिलके बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए ताकि आगे जब एग्ज़ाम आएगा आपका तो पहले से आप सारा कुछ पढ़े हुए रहेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं मिसेस पम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच। ठीक है, तो मिसेस पम्फ्रे जैसा कि मैंने फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया मिसेस पम्फ्रे कैसी थी। तो मिसेस पम्फ्रे जो है ना एक रिच लेडी थी। मिसेस पम्फ्रे वॉज अ रिच लेडी। वो बहुत ही रिच लेडी थी, बहुत ही ज़्यादा अमीर थी। शी हैड अ पेट डॉग नेम ट्रिकी, और उनके पास एक पेट डॉग था जिसका नाम क्या था, ट्रिकी। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कुत्ता था। शी वॉज वेरी फोन्ड ऑफ हिम। वो बहुत ज़्यादा उसको क्या करती थी, प्यार करती थी मिसेस पम्फ्रे। शी पैम्पर्ड हिम लाइक हर ओन चाइल्ड, और उसको वो कैसा दुलार करती थी, कैसा पैम्पर्ड करती थी कि वो उनका अपना खुद का बच्चा जैसा, खुद का उनका अपना बच्चा है उस टाइप से। तो मिसेस पम्फ्रे क्या थी, बहुत ही रिच लेडी थी। शी हैड अ पेट डॉग नेम ट्रिकी, और उनके पास एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम क्या था, ट्रिकी था। शी वॉज वेरी फोन्ड ऑफ हिम, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करती थी। शी पैम्पर्ड हिम लाइक हर वोन चाइल्ड, वो अपने बच्चे के जैसा उसको क्या करती थी, पैम्पर्ड करती थी। तो द डॉग फेल सीरियसली इल बिकॉज सी ओवर फीड हिम। तो मिसेस पम्फ्रे क्या करती थी ना, मिसेस पम्फ्रे को ऐसा लगता था ट्रिकी को देख के कि ट्रिकी जो है बहुत कमज़ोर है, उसको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खिलाना चाहिए। तो वो क्या करती थी, ट्रिकी को ओवर फीड करती थी। और ट्रिकी भी था बदमाश, वो क्या करता था कि जो भी उसको खाना मिलता था ना वो कभी उसके लिए मना नहीं करता था, वो खाते जाता था। अभी मान लो अभी वो खाना खाया, 10 मिनट के बाद अगर उसको फिर अगर खाने को लिए देती है मिसेस पम्फ्रे तो फिर से वो खाने लगता था। तो ऐसा करके क्या हुआ ना कि ऐसा करते करते ट्रिकी जो है बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। वो क्या किया, लास्ट में खाना पीना छोड़ दिया बिल्कुल ही, और उसको वॉमिटिंग होने लगा। किसको, ट्रिकी को। उसने खाना पीना बिल्कुल ही रिफ्यूज कर दिया। इनफैक्ट उसका जो पसंदीदा, उसका जो फेवरेट, हम सबका जैसे फेवरेट होता है वैसे डॉग्स का भी, उनका भी कुछ फेवरेट है, उसका जो फेवरेट खाना था वो तक उसने रिफ्यूज कर दिया था। क्यों, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिव मोटा हो चुका था, बहुत ज़्यादा फैट हो चुका था। तो आइए अब आगे देख लेते हैं। She thought that he needed extra nutritive food to build up his strength. मैंने जैसे अभी बताया आप लोगों को, वो हमेशा यही सोचती थी कि ट्रिकी को एक्स्ट्रा फूड चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए उसके स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए। सो शी गेव हिम हॉर्लिक्स, केक्स, चॉकलेट्स एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ देती थी उसको, ब्रांडी, वाइन, ये सब भी वो मिसेस पम्फ्रे उसको देते रहती थी। ठीक है, मिस्टर हैरियट द वेटिनरी सर्जन। मिस्टर हैरियट कौन थे, वेटिनरी सर्जन थे, जानवरों के डॉक्टर थे। और मिस्टर हैरियट जो है इस स्टोरी के ऑथर भी है, ठीक है, नैरेटर भी है। तो मिस्टर हैरियट जो है उन्होंने एडवाइज़ हर टू कट ट्रिकीज फूड डाउन एंड टू गिव हिम मोर एक्सरसाइज।
मिस्टर हैरियट ने जो है मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस किया था कि आप ट्रिकी का खाना को कट कीजिए और उसको क्या कीजिए, एक्सरसाइज कराइए। उन्होंने एक रिंग वाला एक्सरसाइज उनको बताया था, ठीक है। लेकिन मिसेस पम्फ्रे क्या करती थी, एक्सरसाइज उसको बिल्कुल नहीं कराती थी और खाना उसको उतना ही ज़्यादा देती थी, उसका फूड में कोई कट वो नहीं करती थी। बट शी डिड नॉट फॉलो हीज एडवाइस। उन्होंने क्या किया, मिसेस पम्फ्रे ने कोई एडवाइस ही फॉलो नहीं किया। किसका, मिस्टर हैरियट का। अगर हमें डॉक्टर कुछ कहते हैं, ऑब्वियस सा बात है ना, वो डॉक्टर है, उनको पता है कि हमें कैसा खाना है, किस तरीके से खाएंगे तो हमारी तबीयत ठीक होगी। तो उसी तरीके से मिस्टर हैरियट जो है वो एक वेटेनरी डॉक्टर है, वो एक जानवरों के डॉक्टर है। और उन्होंने क्या बोला था मिसेस पम्फ्रे को, आप इसका खाना को कट डाउन कीजिए, इसको एक्सरसाइज कीजिए। देखिएगा डॉग सब को भी घर पे भी कोई आप डॉग रखते हो तो उसको जो है कोई डंडा दे दीजिए तो वो आपके साथ खेलेगा, उसको ऊपर कीजिए तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस तरीके से रिंग वाला गेम उस तरीके से मिस्टर हैरियट ने मिसेस पम्फ्रे को बताया था। बट मिसेस पम्फ्रे कहाँ सुनने वाली है, मिसेस पम्फ्रे जो ये कुछ भी नहीं करती थी। एज अ रिजल्ट ट्रिकी फेल सीरियसली इल, ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। रिजल्ट में क्या हुआ कि ट्रिकी जो है वो बहुत गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा सीरियसली इल हो गया और ही रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग, और उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया, कुछ भी नहीं खा रहा था, वो वॉमिटिंग कर रहा था, कुछ नहीं खा रहा था। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि मिसेस पम्फ्रे वॉज अ काइंड हार्टेड लेडी। मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लेडी थी। सी कॉल्ड मिस्टर हैरियट हू टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी। तो उन्होंने क्या किया, घबरा के मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को कॉल किया कि ट्रिकी ऐसा ऐसा कर रहा है। तो डॉक्टर हैरियट जो थे, मिस्टर हैरियट जो थे वो आ गए ट्रिकी के घर पे, मतलब मिसेस पम्फ्रे के घर पे। और उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर ट्रिकी को यहाँ पे रख के उसको अगर कोई ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि मिसेस पम्फ्रे सुनने वाली तो है नहीं। इसीलिए उसने पहले ही, मतलब डॉक्टर हैरियट ने पहले ही सोच के आए थे वो कि ट्रिकी को वो अपने सर्जरी, अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे। और वो क्या करते हैं, ट्रिकी को लेकर के आ जाते हैं अपने अस्पताल में, अपने हॉस्पिटल में। उसके बाद वो क्या करने लगते हैं, 2 दिनों तक तो वो ट्रिकी को कुछ भी खाने को नहीं देते, उनको बस उसको ट्रिकी को ढेर सारा पानी पीने को देते, ठीक है। He cured him by regulating his diet and giving him plenty of exercise। और ट्रिकी को क्या करते थे, एक्सरसाइज भी वहाँ पे कराया जाता था, प्लस उसको ढेर सारा पानी दिया जाता था। उसके फूड में वहाँ पे कट किया गया था, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। डॉक्टर हैरियट उसको पूरी तरीके से, मतलब मिस्टर हैरियट जो है उसको पूरी तरीके से अपने निगरानी में रखते थे। और उसमें क्या करते थे, 2 दिन तक उसको बिल्कुल ही खाना नहीं दिया गया। फिर उसको ढेर सारा पानी, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन तक उसको ढेर सारा प्लेंटी ऑफ वाटर्स दिया गया। उसके बाद उसको वहाँ पे क्या मिलता था, मतलब उसको फूड जो है एकदम होता है ना कि इतना ही उसको खाना, इतना ही दिया जाएगा, उस तरीके से उसको खाना दिया जाने लगा। तो धीरे धीरे करके ट्रिकी क्या होने लगा, ठीक होने लगा। जब वो ठीक होने लगा, और मिसेस पम्फ्रे यहाँ पे भी नहीं सुधरी। वो मिसेस पम्फ्रे क्या करती थी, डेली ट्रिकी के लिए एग, ब्रांडी, वाइन, ये सारा कुछ हॉस्पिटल भिजवाते रहती थी। और ये कौन खाता था, डॉक्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट और उनके जो भी पार्टनर्स थे जितने भी क्लिनिक में, वो लोग मिलके वो सारा खाना खा लेते थे। क्यों, क्योंकि वो अगर ट्रिकी को अगेन वो सब सारा चीज़ खिलाते तो ट्रिकी तो पतला तो होगा नहीं, ट्रिकी ठीक नहीं होगा, तो उनको तो ट्रिकी को ठीक करना था। इसलिए वो खाना क्या करते थे, वो ट्रिकी को नहीं दे करके वो लोग खुद सारा खा जाते हैं। तो इस तरीके से ट्रिकी कुछ दिन वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रहने के बाद ट्रिकी जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, मिसेस पम्फ्रे को कॉल करते हैं। और जब मिस्टर पम्फ्रे वॉज डिलाइटेड टू हियर दैट ट्रिकी वॉज ऑल राइट, और जब वो मिस्टर हैरियट बताते हैं मिसेस पम्फ्रे को ट्रिकी ठीक हो चुका है, आप उसको लेके जा सकते हैं, तो मिसेस पम्फ्रे जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब ट्रिकी ऑल राइट है। एंड सेड, वो कहती हैं दैट इट वॉज ऑल द ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। और वो क्या कहती है कि ये सब कुछ क्या है, ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी। ट्राइम्फ मतलब क्या होता है, विक्ट्री, ठीक है, विक्ट्री होता है, मतलब ये जीत है सर्जरी की। मिस्टर हैरियट क्या किए, किस तरीके से डाइट प्लान करवा के, सारा कुछ करवा के उनके डॉग को, मिसेस पम्फ्रे को डॉग को ठीक कर दिए। तो एक तरीके से क्या है, मिसेस पम्फ्रे जब ट्रिकी को लेकर के आती है तो वो
लाइक खिड़की से बाहर, मतलब अपनी गाड़ी के खिड़की से बाहर मुंह निकाल के चिल्लाते हुए मिस्टर हैरियट को क्या कहती हैं कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, ये विक्ट्री है आपके सर्जरी का, जो भी आपने किया उसकी एक विक्ट्री है। ठीक है, तो ये रहा आपका कैरेक्टर स्केच लाइक मिसेस पम्फ्रे का। बहुत अच्छे से इसको लर्न कीजिए क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन मिसेस पम्फ्रे का कैरेक्टर स्केच आता ही आता है। तो अगर आपको याद रहेगा, शॉर्ट में सब कुछ याद रहेगा, तो आप इससे क्या कर सकते, कोई भी क्वेश्चन में भी इसको यूज़ कर सकते। कोई अगर आपको क्वेश्चन आया तो वहाँ पे भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं जो है क्वेश्चन आंसर और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का वो जो है मैं लेकर के आऊँगी। अभी मैं धीरे धीरे ही आप लोगों को करा रही हूँ, लेकिन जितना भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो आप अभी से कवर करते जाइए ताकि बाद में आपको कोई इशू ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।